हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खाली। फ्रेंड्स, नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के वुमेन सेक्शन में भारत से वैशाली रमेश बाबू का प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब रहा। तो आज की जो मैं अपनी गेम लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, वो रमेश बाबू वैशाली की है, जो उन्होंने दूसरी भारतीय वुमेन ग्रैंड मास्टर हम्पी कोनरी को साथ खेली थी। तो कह सकते हैं कि एक सीनियर वर्सेस न्यू कमर, नॉट एग्जैक्टली न्यू कमर, वैशाली काफ़ी पुरानी हो चुकी है खिलाड़ी। लेकिन चले गेम पर चलते हैं। यहाँ वैशाली ने ई4 के साथ शुरू किया। ई5 का रेस्पॉन्स यहाँ पिक को नेहरू का आया। देन हुआ नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, इटालियन गेम, बिशप C5, नाइट C3, नाइट F6, देन हुआ D3, H6। तो H3 यहाँ वाइट ने किया, D6, देन नाइट गया A4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, मैं अक्सर इसी तरह से खेलना पसंद करता हूँ। शुरू में थोड़ा डिस्टर्ब कर दो प्लेयर को, पॉन डबल कर दो फाइल में, तो बहुत छोटा एडवांटेज है, लेकिन कई बार फायदा भी कर जाता है। बिशप B6 के ऑप्शन में यहाँ पहले ब्लैक ने चुना। देन हुआ A3। अपने बिशप को वापस वो प्रॉब्लम अपने साथ ना आए, तो बिशप के लिए जगह बना ली है। नाइट E7, देन नाइट एक्स B6, 8x B6, बिशप आया A3 स्क्वायर पर, देन नाइट G6, नाइट की रीशफलिंग आई डोंट थिंक सो, किसी भी तरह से नहीं हो सकती यहाँ। खैर, नाइट D2 यहाँ पहले वाइट ने किया, और इसके बाद यहाँ को नेहरू ने कैसल किया। मेरे ख्याल से वैशाली भी यहाँ कैसल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने यहाँ अपने एच पॉन को आगे पुश करना जारी रखा। और बिल्कुल ये क्लियर नजर आ रहा है यहाँ से। D5 का मूव ब्लैक ने खेला, ई टेक्स D5 हुआ, देन नाइट टेक्स D5, और यहाँ डार्क स्क्वाड बिशप को लेने की तैयारी है, लेकिन नो इश्यूज। वैशाली ने कहा कि मैं अपने एच पॉन को आगे पुश करना जारी रखूंगी, और उन्होंने नाइट पर अटैक बनाया। तो ये नाइट गया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ G4। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से वाइट क्विन मैन्यूवर एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। G4 भी कोई बुरा मूव नहीं है, क्योंकि उन्होंने अटैक लगाना शुरू कर दिया है। B5 बिशप पर अटैक गया, B3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E6, रुक आया G1 स्क्वायर पर, और यहाँ पर ये बात तो क्लियर है कि पॉन आगे पुश होने वाला है। तो नाइट टेक्स E3 पहले ही यहाँ पर कर लिया गया। F टेक्स E3 होने के बाद बिशप टेक्स B3। बी फाइल में अब व्हाइट के पॉन्स भी डबल हो चुके हैं, वो नहीं हुए, सॉरी, नाइट एक्स B3 बिल्कुल इग्नोर कर गया, ऐसा हो जाता है अक्सर। नाइट आया D5 स्क्वायर पर, और यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली पॉन पर इश्यूज हो सकते हैं, तो क्वीन F3, बिल्कुल यही मूव खेला जाना चाहिए था। B4 खेला गया, ओके, क्योंकि रुक अनडिफेंडेड है, तो A3 पॉन फिलहाल के लिए पिन है, तो क्या इलाज है, ए पॉन आगे पुश कर दो। रुक आया A6 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई E4 स्क्वायर पर, और हाँ, पॉन के नहीं 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 नहीं, रुक सामने आ जाएगा, पॉन नहीं लिया जा सकता, दिक्कत हो जाएगी। तो क्वीन H4 चेक पहले यहाँ को नेहरू ने किया। क्वीन किंग आया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक F6, और अगले मूव में आपको ये थ्रेट नजर आ गई होगी, जो कि रुक तक भी अटैक लगाती हुई नजर आ रही है। रुक गया G2 स्क्वायर पर, रुक D8, देन रुक एट ए गोज टू G1। फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि नाइट यहाँ रुक पर डिफेंस किए हुए था, तो कोई इशू था नहीं वहाँ जब ये ए पॉन आगे पुश किया गया, मेरा ध्यान नहीं गया। रुक C6, और यहाँ C2 पॉन पर अटैक है, गेम कंटिन्यू कर रहे हैं। किंग गया D2 स्क्वायर पर, देन क्वीन G5, और यहाँ प्रेशर हाँ बनेगा आने वाले समय, लेकिन पहले ही यहाँ वैशाली ने अपने रुक को E2 स्क्वायर पर ले लिया है। क्वीन E7, देन किंग गया C1 स्क्वायर पर, और वाइट की अब किंग की सेफ्टी एंश्योर हो चुकी है एग्जैक्टली। नाइट F6, देन क्वीन आई F5 स्क्वायर पर, देन नाइट H7, और यहाँ से ये नाइट कहाँ जाएगा, ये काफी हद तक क्लियर हो गया है। वेल, रुक D1, देन नाइट G5, यही जाना था, और अब वाइट की क्वीन के साथ है थोड़े बहुत इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। D4, ओके, अच्छा था। यहाँ पर अगर ई टेक्स D4 हो जाता है तो ठीक ही था, क्योंकि रुक अनडिफेंडेड है, यहाँ इश्यूज हो जाते। क्वीन B5 जैसी ऑप्शन ही खेलनी पड़ती यहाँ पर वाइट को। खैर, यहाँ E4 के ऑप्शन को पहले को नेहरू ने चुना। चलिए, क्वीन भी थोड़ा फ्री हो चुकी है, नाइट के लिए आ चुकी है एक स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट। खैर, A5 इतनी देर में यहाँ वाइट ने किया, रुक आया F6 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई फाइनली B5 स्क्वायर पर। यहाँ इस B7 स्क्वायर पर अटैक हो सकता है, तो B6 कर लेते हैं। 8x B6 होने के बाद रुक सामने आ जाएगा, लेकिन यहाँ खेला गया C6। ओके, क्वीन से यहाँ इस B7 पॉन का डिफेंस किया गया, और वाइट की ओपोनेंट की क्वीन पर अटैक बनाया गया, तो क्वीन के लिए C5 स्क्वायर E स्क्वायर बचता है। ओके, खैर, क्वीन एक्शन आस्किंग है,
कर लेते हैं तो ठीक ही है, नाइट टेक्स C5 हो जाता। चलिए क्वीन E6, अभी कोनेरू को यहाँ क्वीन एक्सचेंज नहीं करनी है। रुक G2, देन रुक आया D5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन टेक्स B4, फाइनली यहाँ ये पॉन ले लिया गया है, लेकिन रुक B5 ये होना ही था। क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई C3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F3, फाइनली नाइट F3 स्क्वायर पर आ चुका है और वाइट के पीसेस को परेशान तो कम से कम करने के लिए शुरुआत कर चुका है। रुक आए, ओ सॉरी, किंग गया B1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D5 और क्वीन D5, मुझे ये मूव तो नजर आ तो रहा है। खैर वेल, नाइट गया C5 स्क्वायर पर, एग्जैक्टली पॉन पर डिफेंस भी जरूरी था, तो नाइट G5 के ऑप्शन को यहाँ पहले ब्लैक ने चुना। देन हुआ B3, मेरे ख्याल से अब वाइट के किंग की सेफ्टी ठीक ठाक लेवल पर आ चुकी है। रुक आया F3 स्क्वायर पर, पॉन के साथ नॉट एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा इश्यूज फिलहाल नहीं होंगे। किंग गया B2 स्क्वायर पर, देन B6, चलिए फाइनली A टेक्स B6, रुक टेक्स B6, मेरे हिसाब से वाइट की गेम में यहाँ ए फाइल का पॉन थोड़ी प्रॉब्लम वाला, थोड़ा वीक तो था ही कुल मिलाकर। रुक गया A1 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ पर अब गेम बन चुकी है। आप क्या यहाँ से ब्लैक के रेजिग्नेशन का रीजन इमेजिन कर सकते हैं? यहाँ वैशाली बिल्कुल चेक देने की थ्रेट दे रहे हैं, किंग चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट यहाँ रुक B8 के ऑप्शन को पहले ही कुनेरू ने चुना, किसी तरह की कोई अननेसेसरी ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ वाइट का रुक A7 स्क्वायर पर गया। और फ्रेंड्स अब इस वीडियो को पॉज करें, और ब्लैक के लिए सबसे बड़ी थ्रेट यहाँ पर क्या है, अगर है आपको नजर आ रही है तो जरा वो इमेजिन करने की कोशिश करें। अगर आप समझ चुके हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं समझे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मूव ट्रिकी है, मुश्किल है करके। आप यहाँ क्वीन की पोजीशन को देखिए, क्वीन के लिए जाने के लिए स्क्वायर कौन कौन से अवेलेबल है। आई मस्ट से D6 और सिर्फ D8, दूसरा कोई स्क्वायर नहीं है। और यहाँ अगर ये रुक सामने आया तो क्वीन ट्रैप हो रही है। अब ये मूव आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वीन के जाने के लिए स्क्वायर बनाए तो बनाए कहाँ से? मुझे नहीं लगता एफ पॉन पुश भी कुछ वर्क करेगा, सिर्फ एक नाइट मैन्यूवर है जो स्पेस देता है। नाइट E6 वॉज डेस्परेट मूव, करना चाहिए था, क्योंकि अगर अब यहाँ रुक सामने आता है तो क्वीन कम से कम हटाई जा सकती है, और उसके बाद इनफैक्ट मैं यहाँ पर कहूँगा कि थ्रेट बनेगी यहाँ से भी। खैर, लेकिन हम्पी कुनेरू यानी कि ग्रैंड मास्टर लेवल पर भी इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। उन्होंने यहाँ अपने रुक को मूव किया F1 स्क्वायर पर, कंप्लीटली इग्नोरिंग द मूव रुक D7, और यहाँ इस मूव के बाद कुनेरू को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीज़न वही जो मैंने एक्सप्लेन किया, क्वीन ट्रैप हो रही है। मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कोई और स्क्वायर बचा हो इस क्वीन के जाने के लिए, कोई स्क्वायर नहीं है। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम लगी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।